everyone, welcome back to my channel. So today I'm gonna tell you about the ETOP analysis. ETOP analysis basically जो है वो है environmental threat opportunity profile. ठीक है, environmental threat opportunity profile ये बेसिकली दिया गया था ग्लूक के द्वारा, GLUEC की, अगर मैं नाम नहीं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन भी देख लेना, मैंने स्पेलिंग इसी वजह से डिफाइन कर दी है। ठीक है, ग्लूक के द्वारा दिया गया था इन्वायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। बेसिकली ये जो आपकी है, ये किस लिए यूज होता है इन्वायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल? ये आपके इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो इन्वायरमेंटल अप्रेजल है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनमें किस तरीके की इश्यूज आ रहे हैं, आप उसे कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, इस चीज़ के लिए यूज होता है। तो बेसिकली ग्लू ऐसे तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज दी गई हैं, थ्योरीज दी गई हैं कि आप इन्वायरमेंटल अप्रेजल को जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का है इन्वायरमेंट, आप उसको बहुत ईजिली डिफाइन कर लो। पर जो ग्लुक ने दिया था वो इसलिए दिया था कि आप जो आपके इन्वायरमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो भी थ्रेट्स हैं, आप उनको ईज़िली देखो और आप उस पर वर्क करो। तो उन्होंने बेसिकली इस वजह से ये कांसेप्ट दिया था। So this strategy gives you the idea where the environmental threat and opportunity lie. So ये strategy इस चीज़ का आइडिया देती है कि कहाँ पर जो आपकी environmental threat है या कहाँ पर जो आपका अपॉर्चुनिटी है वो लाई करती है। तो ये स्ट्रैटेजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई इस इटॉप एनालिसिस स्ट्रैटेजी इस यूजेस इन्वायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल की ज़रूरत क्यों है? क्यों ज़रूरत है? अभी मैंने पहले बताया, सबसे पहला क्या था कि अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। दूसरा क्या है? दूसरा है कि ताकि जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ अप कर पाए, यानी कि अपनी पोजीशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाए और क्या कर पाए? फ़ॉर्मुलेट कर पाए एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, ठीक है? अच्छी एप्रोप्रिएट जो ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो स्ट्रैटेजी वो यूज़ कर पाएँ। ठीक है, और चौथा क्या है, ये हेल्प करती है स्वॉट एनालिसिस में। ठीक है, तो आई होप दीज फोर थिंग्स वाई इट इज नीडेड, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये चेक करना कि ऑर्गेनाइजेशन के किस सेक्टर का इन्वायरमेंट पे फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा ये पता करना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ स्टैंड कर रही है अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। अब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग का मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि उसके कॉम्पिटिटर्स किस पोजीशन पर है, ऑर्गेनाइजेशन किस पोजीशन पर है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी मैच्योरिटी स्टेज पर है, डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटर से कितना कॉम्पिटेट कर रही है, क्या उसकी कॉम्पिटेटिव एडज है। तो ये भी एक तरीके का एडवांटेज है। और तीसरा क्या है कि जब आप इन्वायरमेंट को समझते हो, ठीक है, जब आप अपनी इन्वायरमेंट को समझते हो कि आपके इन्वायरमेंट में मतलब कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ पर आपका थ्रेट मिल रहा है, तो ये जो है ये हेल्प करता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स का मतलब होता है गाइस खतरा। ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी खतरे आने वाले हैं, आप उनको किस तरीके से इनकाउंटर कर सकते हैं। तब आपको पहले से पता होगा कि हाँ ये हो सकता है, तो आप उसे इनकाउंटर कर देंगे। तो इसलिए इटॉप एनालिसिस यूज होती है, इन्वायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। मैंने अभी सिर्फ इसका आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया है। आई होप आपको इटॉप एनालिसिस की जो ऊपरी लेयर है वो पहले क्लियर हो गई होगी, है ना? सो इफ यू लाइक दिस देन कमेंट मी एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन। थैंक यू, बाय।